प्रेम सुधा की प्यासी राधा ताप बिरह का तरीका, न तुम जाना द्वारका नगरी, ये बात कान्हा से कैसे कहे। आई घड़ी बिरह की, मौन हुए लफ्ज, बोल रही अखिया, खामोश हुआ निधिवन, अक्स बा रखा गोप और सखिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 100 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम राधा की मृत्यु का रहस्य और श्री कृष्ण के बांसुरी टूटने की रहस्य को जानें। जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बना रखा। यही उन्हें रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीज़ें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है, बांसुरी और राधा। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग वितरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी जो हम आपको बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हुए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले। राधा श्री कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से वादा करके गए थे कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हुई। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण ने वृंदावन छोड़ने के बाद से रही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रही है, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी में अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण में समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्य से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी का कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक
देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेंगे। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण के बांसुरी बजाई। जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हुई, बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण के जीवन भर बांसुरी कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहे। तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा माता की जय। राधा कृष्ण से कहती है, प्रेम सुधा की प्यासी राधा, ताप विरह का तरीका न तुम जाना द्वारका नगरी, ये बात कान्हा से कैसे कहें। आई घड़ी विरह की, मौन हुए लफ्ज, बोल रही अखियाँ, खामोश हुआ निधिवन। अक्सबा रखा गोप और सखिया, पनघट हो जाएगा सूना कान्हा, कौन आएगा हमें सताने। जबरदस्ती हूँ राधा द्वारका नगरी जाने को, फिरोज है कई किरदार। प्रेम भी तो फिराजी लड़की, ओ कान्हा इसे भी तो निभाओ। जी भर निहार लूँ तुमको, तने कुछ दिन तो रुक जाओ। कृष्णा ने कहा, प्रेम मोह में यूं ना बांधो राधे, हथियार छोड़ ना पाऊंगा। विश्वास प्रदर्शित राधे प्रेम पर, मैं लौटकर फिर आऊंगा। राधा ने कहा, प्रेम अनंत है हमारा कान्हा, पर दिल को कैसे समझाऊं। तुम बिन एक पल भी गंवाना नहीं, ये सदियां कैसे बिताऊंगे। तो कृष्णा ने कहा, दूर भी हम पास राधे, एक दूजे में ही तो समाए। अपनी राधे से अलग बात, ये कान्हा भी कैसे जी पाया। तो राधा कहती है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके कान्हा जीना मेरा बहलाओ। बंसी की धुनों पर दौड़ती दौड़ती कैसे दौड़े, ये जरा बताओ। तो कान्हा ने कहा, तुम ही तो सुर हो मेरी बांसुरी का राधे, तुमसे ही हर तान बहे प्रेम की प्रेमिका ही इन सांसों में। तुम राधे तो है ये जान। तो राधा कहती है, जाना है तो जाओ, ना रोकूंगी तुम अपना फर्ज निभाना। पर वादा करो जब भी याद करो, मिलने को जरूर आना। तो कृष्ण कहते हैं, वादा है जब भी बुलाओगी राधे, ये कान्हा दौरा आएगा। बिछड़कर अपने बिछड़े नहीं, प्रेम हमारे जग को ये संकेत। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो नीचे बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले